हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से डर के रहें, घर में रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे। तो आज गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्याएं बता रहा हूँ। क्या कहलाती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से 9 तक के अंदर आती हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, इसमें जीरो आ गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाएंगी? तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मध्य में शून्य है। देखिए, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, इस तरह से जितनी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी वो सब धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे ही ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, यानी जिन संख्या के आगे ऋण आता है वो सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं और वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। शून्य भी अब सम संख्या कहलाने लगी है। क्यों? क्योंकि शून्य में भी 2 से अगर भाग देंगे तो शेष अब विषम संख्या। सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 0 में 1 जोड़े तो 1 आया, 2 में 1 जोड़े तो 3 आ गया, 4 में 1 जोड़े तो 5 आ गया। इस तरह से ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं ये अलग तरह की होंगी। ये सम संख्या में से थोड़ा भिन्न हो गई। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा, 8 2 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगा, 10 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा इत्यादि। इस तरह की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अथवा वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। ये संख्याएं स्वयं से के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अतः ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या? जैसे 2 से विभाजित हो जाएगा, दूसरे से नहीं होगा। 3 से ही विभाजित होगा, दूसरे से नहीं होगा। 5 से ही विभाजित होगा, दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से 7 से ही विभाजित होगा, 11 भी स्वयं से ही विभाजित होगा, 13 भी स्वयं से ही विभाजित होगा, 17 भी स्वयं से ही विभाजित होगा। इस तरह की संख्याएं जो भी हैं वे सब अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इसका अभ्यास आप लोग कर लीजिए और इसके आगे मैं, चूँकि आज पहला दिन है इसलिए मैं इतना ही आपको बोझ दे रहा हूँ ताकि आसानी से समझ सकें, कर सकें। अब इसके आगे का भाग मैं कल पुनः इसी समय पढ़ाऊँगा।
पूछना है आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको बता देंगे।